हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स फॉर आईएएस एंड पीसीएस। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको बताता हूँ। माय नेम इज भूपेश मिश्रा। एक्सपीरियंस ऑफ 6 years यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसमें से हमने पहला अटेम्प्ट जो है दिल्ली में रह करके कोचिंग के माध्यम से दिया था, और उसके बाद फिर जो लास्ट अटैम्प्ट जो मेरा था, 6वां अटैम्प्ट था, वो भी मैं दिल्ली में ही रह करके तैयारी करके दिया था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट और लास्ट टाइम की तैयारी मैं दिल्ली में रह के की थी, बट मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसमें जो एक मूल कमी जो आती है जिस कारण से मेरे 3 अटैम्प्ट खराब हो गए थे, वो था कि हमने जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज नहीं किया, उस पे फोकस नहीं किया, उसका बार बार हमने रिवीजन नहीं किया, जिस कारण से स्टार्टिंग के मेरे 3 अटेम्प्ट आईएएस के खराब हो गए थे। उन 3 अटेम्प्ट में आईएएस के गेम में ही नहीं था, उस एग्जाम के गेम में ही नहीं था। और जब मैं अपना 4th अटेम्प्ट जब मुझे देना था, तो 4th अटेम्प्ट के दौरान हमने जो है ये प्लान बना लिया था कि मुझे पीसीएस का भी देना है। और पीसीएस, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आप उसकी प्री की तैयारी करें तो उसके लिए जो होता है कुछ सीरीज होती हैं जो आपको जरूर पढ़ना पड़ता है, जैसे घटना चक्र। अगर आप पीसीएस के लिए कर रहे हो तो आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ता है। तो वो जो घटना चक्र होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होता है। और तो 4 अटेम्प्ट देने से पहले हमने जो है घटना चक्र को मार्केट से खरीदा और उसको कम से कम 5 to 6 टाइम हमने रिवाइज किया। इतनी बार क्यों रिवाइज कर पाए, क्योंकि मेरा बेसिक इन 3 अटेम्प्ट में अच्छे से कवर हो गया था, हमने काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुका था। और जब मैं घटना चक्र को सॉल्व करना शुरू किया तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जा रहा था मुझसे, और काफ़ी मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। और उस इंटरेस्ट के कारण ही एटलीस्ट मैं कम से कम 6 बार जो है उसको रिवाइज किया, चौथा अटेम्प्ट देने से पहले। तो जो घटना चक्र होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कलेक्शंस होते हैं, उसमें विभिन्न राज्यों के भी क्वेश्चंस होते हैं, और आईएएस के भी क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। जब मैं इसको रिवाइज करने के बाद जब मैं 4th अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मुझे बहुत ही जब मैं जीएस का पेपर कर रहा था फर्स्ट मीटिंग में, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला, मुझे वो पेपर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें लगभग 100 क्वेश्चंस थे। 100 में से लगभग मुझे 88 से 90 क्वेश्चंस आ रहे थे, जिसमें से 35 से 38 क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट आ रहे थे, और लगभग 40 से 42 क्वेश्चन में मुझे 50% पता था। 35 से 40 क्वेश्चन में मुझे 50% पता था, और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे लगभग 25% पता था, और 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे उसमें कुछ मुझे आइडिया नहीं था। तो ये किस कारण से संभव हो पाया है? इस कारण से क्योंकि हमने इस बार जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम में जो रिवीजन करके गया था। और आईएएस एक ऐसा एग्जाम है, आप कितनी बहुत अच्छी जो आपकी तैयारी रहेगी, बहुत अच्छी आप तैयारी करके जा रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी करके, तब भी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आप जो आएगा, आपको 30 से 35 36 के बीच में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन उसमें आएगा। उसके बाद आप 35 से 30 या 40 के बीच क्वेश्चन जो होंगे आपको 50% आते रहेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कुछ नहीं पता होगा, और कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 25% नॉलेज होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आपने तैयारी बहुत ही अच्छे से की है। बहुत से अच्छे से करने का मतलब आप कुछ स्टैंडर्ड बुक को आपने अच्छे से पढ़ा है, बेसिक इंसाइटी आपने कवर की है, और प्रीवियस ईयर्स, और मेन जो चीज है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को आपने अच्छे से रिवाइज किया है। कम से कम 3 बार तो आपको रिवीजन करना ही पड़े, तब आप उस जीएस में इस तरीके के परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। आपको तब जीएस का पेपर आपको नॉर्मल लगेगा, आप उसमें आपको लगेगा यस आप इसमें कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो। तो जब मैं 4th अटेम्प्ट में फर्स्ट पेपर देके बाहर निकला, तो मुझसे रियलाइज ये होगा कि जो हमने सबसे बड़ी जो मेरे 3 अटेम्प्ट शुरू के खराब हुए, वो उससे खराब होने के पीछे का जो कारण ये था कि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपनी तैयारी का आधार नहीं बनाया। और उसी 4th अटेम्प्ट में मुझे ये रियलाइज हुआ कि आईएएस एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, लेकिन कुछ उसके आवश्यक शर्तें हैं, जैसे आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो, बेसिक अच्छे से कवर हो।
इसके साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज अच्छे से करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मेन चीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना पड़ेगा और बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये मुझे अपने फोर्थ अटेम्प्ट में सीखने को मिला कि नहीं, जो मेरा अटेम्प्ट में मैं बार बार फेल हो रहा था उसके पीछे जो 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 कमी थी मेरी, वो मेरी गलती थी कि हमने जो कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं किया और उस बेसिक के कारण ही मुझे ही नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो क्यों मैं प्रश्न उठता है कि क्यों हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आधार नहीं बनाया अपनी तैयारी का, क्या कारण था कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस नहीं किया। तो इसके पीछे का जो कारण ये है, जो मेरी धारणा थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के, ये था कि आईएएस में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी नहीं पूछा गया है। मुझे ऐसा लगता था कि जो क्वेश्चन पूछ लिया गया आईएएस में वो अब नहीं पूछेगा, अब उसे क्या पूछेगा, उसको तो पीछे नहीं पूछ लिया। और कुछ लोगों से मैं सुना भी था, तो इसी कारण से मैं प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत हल्के में लेता था। मैं बोलता तो पूछ लिया गया, इससे एग्जाम में क्या पूछेगा, तो पूछ लिया गया, इसे क्या पूछेगा। बट उसके कारण से मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो मेरी जो धारणा थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स को लेकर के, वो उसके प्रति जो मेरी धारणा थी वो नेगेटिव थी, नकारात्मक सोच था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य पढ़ें, बार बार उसका रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। उस प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक निश्चित दिशा मिलेगी कि आप किस दिशा में रह के तैयारी करें। आपको एक निश्चित दिशा प्रोवाइड करेगा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। और आप अगर किसी टॉपर्स का सेमिनार अटेंड करते हैं या टॉपर्स के बारे में के वीडियो देखते हैं तो बार बार वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अपनी तैयारी का एक हिस्सा बनाएं। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अगर हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो पहला जो फायदा होता है ये कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझने में मदद करता है। पहला फायदा क्या है, एग्जाम के पैटर्न को समझने में मदद करता है। एग्जाम के पैटर्न को समझने में मदद करने का तात्पर्य क्या मतलब है कि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का अप्रोच क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जो फैक्ट्स होते हैं उस फैक्ट्स को किस तरीके से वो घुमा करके पूछते हैं, या जो कॉन्सेप्ट्स होता है उससे उस पर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप अगर किसी सोर्स को, किसी किताब को पढ़ रहे हो तो आप किस अप्रोच से उसको पढ़ें, किस एंगल से आपको उसको पढ़ना है। तो दूसरा जो इसका फायदा होता है, जो दूसरा पॉइंट है, आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लिया है तो आप को बुक को पढ़ने का तरीका पता चल पाएगा। बुक को पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हर एग्जाम जो एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम की अपनी एक डिमांड होती है और उस डिमांड के अनुसार आपको तैयारी करनी होती है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप ये सीख पाएंगे कि उस बुक को आप कैसे पढ़ें। तो जैसे अगर आप आईएएस के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो किसी बुक को आप रीड कर रहे हो तो आपको उससे देखने की आपके पास 3 एंगल होते हैं। प्री के एंगल से देखना है, मेंस के एंगल से देखना है और इंटरव्यू के एंगल से देखना है। तो प्री के एंगल से अगर आपको पढ़ना उस बुक को कि प्री एंगल से कैसे पढ़ा जाए, तो सबसे आवश्यक पॉइंट ये है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे इसमें किस प्रकार के फैक्ट जो है प्री के अप्रोच से इंपॉर्टेंट है और कौन से फैक्ट है जो प्री के लिए महत्व नहीं रखते हैं। तो ऐसे में आप उन अनर्गल फैक्ट, जो अनावश्यक फैक्ट रहेंगे, उसको रिमूव कर पाओगे, उनकी छटनी कर पाओगे और आप उन्हीं फैक्ट से फोकस रहोगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की जितनी संभावना है। तो आपको दूसरा पॉइंट जो इसका दूसरा फायदा है, आपको बुक के पढ़ने का तरीका, आपको जो है आप बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे इसकी मदद से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की मदद से। बहुत से बच्चे हैं जो बुक पढ़ते बट उनको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है और वो बार बार जब पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है तो उनका उनमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो क्लास नोट्स के पीछे भागते हैं और क्लास नोट सफिशिएंट होता नहीं। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ स्टैंडर्ड बेसिक बुक, एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, केवल क्लास नोट से काम चलने वाला नहीं है। और वो बुक को कैसे यूपीएससी के एंगल से पढ़ें तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होकर गुजरना पड़ेगा।
तो सिंपल से एग्जांपल्स कैसे आपको करना है, आप एक टॉपिक उठाया, जैसे प्राचीन भारत का आपने हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक उठाया, आप उस टॉपिक को एक दो रीडिंग कर लो अपनी बुक में, उसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। तो जब आप एक बार दो बार ऐसा करेंगे तो आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि कैसे हम उस बुक को किस अप्रोच में रख के पढ़ाई करें। तीसरा जो इसका मेजर फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये है कि आप बुक जो पढ़ते हो उसकी आप समरी बना पाओगे, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम आप लिखते हैं उसमें समरी बनाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कम समय में आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा तो आप कम समय उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, 3 महीने का समय मिलता है। तो उस बुक की समरी आप कैसे बना पाओगे, आप तभी बना पाओगे जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आपने मेंस के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 3 अप्रोच, एक प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का। तो आप देखते होंगे कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आप प्री में भी यूज कर सकते हैं और मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ पॉइंट्स ऐसे जो केवल मेंस में यूज होते हैं। तो आप ये कैसे सीख पाओगे कि ये प्री में यूज होगा, ये मेंस में यूज होगा, ये फैक्ट्स प्री और मेंस दोनों में यूज होगा? इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होकर गुजरना पड़ेगा। और अभी हमने आपको बताया कि इससे आपको समरी बनाने में मदद मिलेगी, तो कैसे मिलेगी इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था और उसकी कोचिंग हमने 1 साल लगभग की थी, 1 साल मेरा कोर्स खत्म हुआ था ऑप्शनल का। और जब मैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू किया तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल के। तो फिर अब तो मैं कोचिंग भी कर चुका था और क्वेश्चन तभी नहीं सॉल्व हो पा रहा है, क्वेश्चन ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, समझ में नहीं आते थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की हमने एक बुक उठाई, जैन और माथुर की, और बेसिक एनसीईआरटी हमने बुक लिया और उसको पढ़ा और पढ़ के खुद हमने नोट्स बनाए। और जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जो फर्स्ट ऑप्शन के जो सेकंड पेपर का जो सेकंड पार्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसकी हमने नोट्स बनाई और वो नोट्स बन गई विश्व इतिहास का 140 पन्ने का। अब चैलेंज ये था कि नोट्स बन गया और मैं क्वेश्चन सॉल्व करा तो मुझे क्वेश्चन भी बनने लगे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 140 पन्ने को आप कैसे रिवाइज करोगे एग्जाम में, ये तो एक ही पार्ट का इतना बड़ा बन गया है। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता गया, 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व किया और धीरे धीरे मैं देखा कि जो मेरा 140 पन्ने का नोट्स बना था वो बन करके आ गया 120 पन्ने, वो कन्वर्ट हो गया 20 पन्ने में। मेरा शुरू का वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नोट्स बना उसके 40 पन्ने में, अब वो कन्वर्ट होकर के आ गया 20 पन्ने में। 140 पन्ने से मैं कन्वर्ट होकर के इसमें आ गया 20 पन्ने में। वो किस कारण से आ पाया? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के कारण। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते मुझे ये अंदाजा लग गया कि कौन कौन से फैक्ट्स हमने इसमें अनावश्यक रखे हैं जिसका कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हम पढ़ लिए हैं और वो हमें भूलेंगे नहीं, वो माइंड में ही रहेगा, उससे हमारा काम चले। जैसे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बेस पे होती हैं, वो भूलती नहीं है। अगर आपने एक बार उसकी स्टोरी, उसकी कहानी को समझ लिया तो उससे समझ अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो स्टोरी अपने आप माइंड में क्लिक होता रहता है, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक चीज हमें ये भी सीखने को मिला कि हमें क्या, जब हम क्वेश्चंस लिखते हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या चीजें होती है जो बार बार भूल जाती है। तो उसमें मैं पाया जो फैक्ट्स होते हैं, जो डाटा होते हैं, वो भूल जाते हैं। जैसे लोकेशन हो गया, किसी विचारक ने, किसी हिस्टोरियन ने क्या स्टेटमेंट दिया है, ये हो गया। फैक्ट्स हो गए, आंकड़े हो गए, ये भूल जाते हैं। तो मैं देखा जो मेरा 20 महीने का नोट्स था उसमें वही चीजें बचे हुए थे, फैक्चुअल चीजें जो भूल जाती है बार बार। अब मुझे रिवाइज करने के लिए केवल 20 पन्ना ही था और बाकी चीजें तो हमारे माइंड में क्लिक हो गई थी कि मैं कोई भी क्वेश्चन लिखता था वो बार बार वो मतलब चीजें आती रहती, मुझे उसकी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो स्टोरी अपने आप क्लिक हो जाती थी। केवल फैक्ट्स जो था यही मुझे रिवाइज करना पड़ता था। तो इससे मुझे सीखने को मिला कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करें तो हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसकी समरी बना पाएंगे। तो समरी जो आप बना पाओगे वो तभी बना पाओगे जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे, उसके बार बार प्रैक्टिस करोगे। समरी बनाना आपको कोई भी कोचिंग नहीं सिखा पाएगा, चाहे आप 1 लाख देके पढ़ो, चाहे 2 लाख देके पढ़ो, चाहे 3 लाख देके किसी भी कोचिंग में पढ़ो, चाहे 10 लाख के देके पढ़ो, वो आपको समरी बनाना सिखा नहीं पाएंगे। आप समरी बनाना खुद से सीख पाओगे और उसके सीखने का तरीका, सिंपल तरीका ये है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक, चाहे भूगोल का, चाहे इतिहास का, चाहे अर्थशास्त्र का, चाहे पर्यावरण का, सिंपल सा है। जैसे मान लो आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हो तो उसका एक टॉपिक आपने उठाया हड़प्पा सभ्यता, आप उसकी बुक से 1 रीडिंग करो, 2 रीडिंग करो, 3 रीडिंग करो, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे जाएं, उसको प्रैक्टिस करें और यही प्रक्रिया आप बार बार करें। आप खुद आपको पता चल जाएगा
प्री के लिए भी ऐसे करें, मेंस के लिए भी ऐसे करें। आप खुद जान पाओगे कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्री में यूज होंगे, कौन से पॉइंट है प्री और मेंस दोनों में यूज होंगे, और कौन से पॉइंट्स है केवल जो मेंस में जिसको यूज किया जा सकता है। और आप ये जान पाओगे कौन से अनावश्यक फैक्ट है जो हमारे किसी काम के नहीं है। तो इससे आप सीख पाओगे कि समरी कैसे बनती है। और समरी बनाना बहुत ही जरूरी होता है। समरी, क्योंकि आप अगर आपको समरी बनाना नहीं आएगा तो आप एग्जाम के समय में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। जैसा कि मेरे साथ शुरू में होता था, मेरे पास कंटेंट इतने फैक्ट ज्यादा हो जाते थे कि मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाता था। जब रिवाइज नहीं कर पाता तो मेरा परफॉर्मेंस ही नहीं होता था। तो समरी बनाने का एक फायदा ये है कि जब आप समरी बनाएंगे तो आपका नोट्स संक्षेप में हो जाएगा, शार्ट हो जाएगा, तो आप उसको कम समय में मल्टीपल रिविजन कर पाएंगे। जब आप कम समय उसका मल्टीपल रिविजन करेंगे तो आपके दिमाग में जो फैक्ट्स होंगे वो आपके दिमाग में फ्यूज हो जाएंगे और आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो ये समरी बनाने के फायदे होते हैं। समरी बनाने से क्या फायदा होता है, रिवीजन को बल मिलेगा, रिवीजन को बल मिलेगा, आप कम समय में बार बार रिवाइज कर पाएंगे, उससे जो फैक्ट्स होंगे वो आपके माइंड में फीड हो जाएंगे और आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, वो प्री में भी और मैथ्स में भी। जो चौथा जो फोर्थ पॉइंट इसका है, फोर्थ जो इसका चौथा फायदा है, फोर्थ नंबर पे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आप अगर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो कोचिंग आपको यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ा रहा कि जो एकेडमिक के अप्रोच से जो आप पढ़ाई करके आए हो, जैसे जो ग्रेजुएशन जैसे पढ़ाया तो उस अप्रोच से पढ़ा रहा है। तो आप उसको तभी चेक कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे। कैसे, जैसे वहां पे कोई एक टॉपिक पढ़ाया गया, मान लो वहां पे पढ़ाया गया जलवायु के बारे में पढ़ाया, क्लाइमेट के बारे में। अब आप क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद आकर के जब आपका उस टॉपिक वहां पे खत्म हो गया आपके कोचिंग में, आप उसको आए घर पे प्री का क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और मेंस का सॉल्व करें। अगर क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस के दोनों बंद आ रहे हैं जो वहां पे पढ़ाया गया है, तो समझ लो कि वहां पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है, यूपीएससी के एंगल से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ वो लोग आपको यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ा नहीं रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इसमें आपको लग रहा है कुछ कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए आप टीचर से कह सकते हो कि सर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से पढ़ाया जाए और अच्छे से एनालिसिस किया जाए और अच्छे से कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया जाए। तो इससे आपको फायदा होगा ही, साथ ही साथ उसमें और जो बच्चे कोचिंग करने वाले उनको भी फायदा होगा। हो सकता है टीचर आपके कहने अपनी अप्रोच को चेंज करे और यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ाना वो स्टार्ट करे, नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा वो किस अप्रोच से पढ़ा रहे हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, बिना इतना कि आप ये जान नहीं पाओगे कि वो कोचिंग आपके लिए सही है कि नहीं है। अब इन 4 बिंदुओं के आधार पे आप ये कह सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होता है वो आपको एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, यानी आपको अनिश्चित दिशा से एक निश्चित दिशा की ओर लेके जाता है। जैसे आप जानते हो कि जो अदिश राशि होती है उसमें परिमाण होता है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि आप केवल आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद हो गए, उस फैक्ट्स के याद होने से आपका यूपीएससी क्रैक नहीं होगा जब तक आप उस फैक्ट्स को आप ये नहीं जान पाओगे उसको किस दिशा में रह के उसको यूटिलाइज करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो उसमें प्री में यूज हो सकते हैं, कौन से मैथ्स में और कौन से प्री और मैथ्स दोनों में यूज हो सकते हैं। ये आप तभी जान पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होकर गुजरोगे। तो आपको अदिश राशि सदिश राशि बनाता है, क्योंकि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी आपको कंटेंट फैक्ट्स आपको पता है, उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए उसको कैसे यूज करना है। उसको कैसे यूज करना है ये आपको कौन सिखाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको सिखाएगा। तो ये आपको एक अनिश्चित रास्ते, आपको एक अनिश्चित दिशा से आपको एक निश्चित दिशा में ले जाता है। कौन ले जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आप एक निश्चित दिशा में तैयारी अगर आप निश्चित दिशा में रह के तैयारी करना चाहते हैं तो आप अगर किसी भी कोचिंग को कर रहे हैं या कोचिंग नहीं कर रहे हैं तब भी, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होकर गुजरना पड़ेगा, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होकर के गुजरना पड़ेगा। दोनों कंडीशंस में, कोचिंग कर रहे हो तब भी गुजरना पड़ेगा, कोचिंग नहीं कर रहे हो तब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गुजरना पड़ेगा। नहीं तो आप अपनी तैयारी को निश्चित दिशा में रह करके नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आप कितना भी आप पढ़े उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो जो आप एक प्रकार से कहें जो हार्ड वर्क, आपका जो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कब कन्वर्ट होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर आईएएस एंड पीसीएस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जो कमी हमने की है इस तैयारी के दौरान,
जिस कारण से मेरा सजेशन नहीं हो पाया उसको मैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके समझ रखूंगा। थैंक यू एवरीवन।